स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसे अच्छी तरह से कवर करें और क्लास में ही याद करने का प्रयत्न करें। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाणिक नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसके प्रमाणिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कांस्य सभ्यता, ऑप्शन बी सैंधव सभ्यता, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाणिक नाम जो कि हड़प्पा सभ्यता है। वही जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो इनके अन्य नाम तो इनमें से सभी है, लेकिन इनके जो प्रमाणिक नाम है वह है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? ऑप्शन ए नगरीय सभ्यता, ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह नगरीय सभ्यता है। ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो यहाँ की लिपि कैसी थी? ऑप्शन ए मात्र शतात्मक, ऑप्शन बी भाव चरित्रात्मक या यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो कि भाव चरित्रात्मक था। ठीक है ना, भाव चरित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी लिखी जाती है? ऑप्शन ए बाएं से बाएं, ऑप्शन बी दाएं से बाएं, ऑप्शन सी बाएं से दाएं या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए लोथल से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चावल का सबसे प्रथम जो कि साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी सिंधु या इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए ऊनी वस्त्र, ऑप्शन बी जो कि कपास के वस्त्र या ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे यह दोनों वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ऊनी और कपास के वस्त्र। क्वेश्चन नंबर 9, किस सभ्यता में शवों को जलाने की प्रथा थी? यानी कि जो लाश होती है इन्हें जलाने की प्रथा किस सभ्यता में थी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में जो कि शवों को जलाने की प्रथा थी। क्वेश्चन नंबर 10, किस सभ्यता में शवों को दफनाने की प्रथा थी? तो शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा सभ्यता में थी। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण क्या है? ऑप्शन ए बाढ़, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी सुनामी या इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण जो कि बाढ़ है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पवित्र जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी कुंवर सांड, ऑप्शन सी हाथी या ऑप्शन डी घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पवित्र जानवर जो कि कुंवर वारे सांड है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी गंडक। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है यह कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। स्वास्तिक चिन्ह जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी
कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगंज या इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह जो कि लोथल था, ऑप्शन ए। नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर का दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर का दरवाज़ा जो कि सड़क की ओर खुलता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोथल नगर का दरवाज़ा जो कि सड़क की ओर खुलता था। बाकी जितने भी नगर के दरवाजा थे वह सभी पीछे की ओर खुलते थे। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मीठा के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है चीनी, ऑप्शन बी ईख, ऑप्शन सी शहद या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मीठा के लिए जो कि शहद का प्रयोग करते थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राय बहादुर दयाराम सहनी, ऑप्शन बी अफजल अहमद, ऑप्शन सी रंगनाथ राव या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर 19, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा या कालीबंगा। तो विशाल स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 20, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत या नेपाल। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राय बहादुर दयाराम सहनी, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी, ऑप्शन सी यंगदास शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।